जी, मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी, आज का हमारा टॉपिक प्रैक्टिकल की बजाय थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। आज हमने डिस्कस करना है मुख्तलिफ तरह के रिलेशनशिप। एसोसिएशन जो है ना, एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन इन सी प्लस प्लस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। दो क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे हम एसोसिएशन कहते हैं, और इसकी दो मेन टाइप्स हैं, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। एग्रीगेशन को समझने से पहले हम जरा इनहेरिटेंस को दोबारा रिवाइज करते हैं। इफ अ क्लास बी इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास ए, अगर जो क्लास बी है उसको हम इनहेरिट करते हैं ए क्लास से, तो हम क्या कहेंगे कि बी इज अ काइंड ऑफ ए। यानी कि क्लास बी जो है ना, वो उसी तरह की है जिस तरह की क्लास ए है। इसे हम कहेंगे काइंड काइंड रिलेशनशिप। इसकी एग्जांपल है रियल लाइफ में। एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बर्ड क्लास है, एक बर्ड क्लास है। इसके अंदर हम वो कॉमन फीचर रख देंगे बर्ड के, जिस तरह के इनके विंग्स होंगे, इनके फीदर होंगे, आप कह लें चूंच वगैरह कह लें कि परिंदों की वो होगी। ये दो तीन चार आप कॉमन फीचर रख सकते हैं। अब जो भी क्लास इस बर्ड से इनहेरिट होगी उसके अंदर ये कॉमन फीचर तो होंगे, प्लस उसके अपने फीचर होंगे। अगर हम एक स्पैरो की क्लास बनाते हैं, उसको इनहेरिट करते हैं बर्ड से, अब बर्ड के फीचर तो सारे उसमें आ जाएंगे, प्लस उसके अपने फीचर होंगे। उसका कलर हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, उसका जो है वो हैबिटेट हो सकता है। इसी तरह क्रो है। अब क्रो के अंदर बर्ड के सारे फीचर तो होंगे, लेकिन उसके कुछ अपने फीचर है। उसका कलर है, उसका वेट है, ठीक है कि नहीं, वो क्या खाता है, ये मुख्तलिफ उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ईगल है। अब ये जो इन सब के रिलेशनशिप बर्ड के साथ है, ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। यानी कि तमाम जो ये क्रो या स्पैरो या ईगल जो है, ये बर्ड की तरह के हैं। बर्ड के तमाम फीचर इनमें है, प्लस इनके अपने हैं। इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इसी तरह ये जो गाड़ियां हैं, फॉर एग्जाम्पल करोला है, पिकांटो है, आल्टो है, ये सारी जो है ना, ये कार्स है। अब कार के कॉमन फीचर क्या है भाई? उसके डोर है, उसके व्हीकल उसके हैं, टायर है, उसका इंजन है, उनमें ब्रेक्स होती हैं, उनमें एक्सीलरेटर होता है। अब ये कॉमन फीचर तो सबके हैं, प्लस उनके कुछ अपने फीचर होंगे। अब करोला का अपना कलर हो सकता है, अपनी प्राइस हो सकती है, अपनी वेट हो सकता है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मुख्तलिफ इनके अपने फीचर है जो डिफरेंट होंगे। लेकिन कार के तमाम फीचर करोला में, पिकांटो में, आल्टो में वो तमाम होंगे। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं काइंड ऑफ रिलेशनशिप। एक और हमारे पास रिलेशनशिप होता है, उसे हम कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी हैज बुक्स, यानी कि लाइब्रेरी की एक बाउंड्री है, एक बिल्डिंग है, एक उसकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर बुक्स है। इसी तरह एक पर्सन है, पर्सन के साथ उसका ड्रेस एसोसिएट है, जो सिर्फ उसी के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन हैज ए रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक चीज किसी दूसरी क्लास या किसी दूसरी चीज के अंदर है, जबकि इनहेरिटेंस में जो एक ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट की तरह का है। इस तरह का रिलेशनशिप में होता है। ये एक एग्जांपल है। अब आपको पता है इनहेरिटेंस तो हम अचीव करते हैं क्लास ए, अगर एक पेरेंट क्लास है, जब हम क्लास बी बनाते हैं, कॉलन लगा के हम पब्लिक और क्लास ए लिख देते हैं। लेकिन एग्रीगेशन में हम क्या करते हैं, हम क्लास बी के अंदर उस क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ये जो क्लास बी के अंदर आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये इस क्लास बी की बाउंड्री के अंदर है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं एग्रीगेशन। ये एक और एग्जांपल इसकी देखें। एक पर्सन है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, और एड्रेस एक इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर एड्रेस का ऑब्जेक्ट आप बनाए पर्सन क्लास के अंदर, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम एग्रीगेशन कहेंगे। इनहेरिटेंस में आपको पता है कि हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो मेन के अंदर बनाते हैं, जो दोनों क्लासेस से इंडिपेंडेंट होता है, किसी एक क्लास के अंदर नहीं बनाते। जबकि एग्रीगेशन में हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास के अंदर बनाएंगे, तो वो उसके अंदर जो है ना, वो उसकी बाउंड्री के अंदर होगा। इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं एग्रीगेशन। एक और रिलेशनशिप है हमारे पास, कंपोजिशन। अब कंपोजिशन भी हैज अ रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन भी हैज अ रिलेशनशिप है, और कंपोजिशन भी हैज अ रिलेशनशिप है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि जो कंपोजिशन है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और एग्रीगेशन एक वीकर रिलेशनशिप है। यानी कि जो क्लास कंटेन्ड है, एक क्लास कंटेन्ड है किसी दूसरी क्लास के अंदर, अगर वो जो पेरेंट क्लास है, या जो कह लें बाउंड्री वाली क्लास है जिसने दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को कंटेन किया हुआ है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो दूसरी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं कंपोजिशन।
फॉर एग्जांपल अगर जो इंजन क्लास है, अब इंजन जो क्लास है इसके अपने एट्रीब्यूट्स है, उसका चेसिस नंबर है, उसका मॉडल है, उसकी प्राइस है, हॉर्स पावर है, इस तरह के मुख्तलिफ फीचर है। लेकिन इंजन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये किसी और क्लास के साथ किसी कार के अंदर एडजस्ट होगी तो इस इंजन की हिफाजत है, वरना इंजन को अगर आप सिंपल रख देंगे तो वो तो नहीं चलेगा ना। तो ये जो रिलेशनशिप है ये कंपोजिशन है, यानी अब अगर कार डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इंजन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि इंजन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक वो किसी, अगर फॉर एग्जांपल आप ये समझ जाएंगे कि कार का एक्सीडेंट हो गया लेकिन इंजन तो ठीक है, तो वो इंजन जब तक किसी दूसरी क्लास का हिस्सा नहीं बनेगा, किसी दूसरी कार का हिस्सा नहीं बनेगा, उस वक्त तक तो वो यूजलेस है। लेकिन अगर लाइब्रेरी आप खत्म कर देते हैं, भाई वो जो बुक्स हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती हैं, आप किसी पर्सन को डोनेट कर सकते हैं, आप ऑक्शन में इनको सेल कर सकते हैं, कोई आपसे परचेज कर सकता है, तो वो बुक्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगी। तो ये दो तरह का डिफरेंस है कंपोजिशन में और एग्रीगेशन में। तो ये थ्योरेटिकल जरा ज्यादा था कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ये मैंने इनके कुछ पॉइंट्स उनसे ना वो लिखे हैं, इनको आप एक दफा देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एग्रीगेशन, एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स हैजर रिलेशनशिप, एग्रीगेशन जो है वो हैजर रिलेशनशिप है, वेयर वन क्लास इज पार्ट ऑफ अदर क्लास, जहां पे एक क्लास किसी दूसरी क्लास का पार्ट बन जाती है। इट इज अ वीकर रिलेशनशिप। अभी मैंने आपको बताया कि ये वीकर है, यानी कि अगर पेरेंट क्लास अगर डिस्ट्रॉय होगी तो जो क्लास उसके अंदर कंपोज है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है। एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये देखिए बताया गया है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्रीगेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑब्जेक्ट इन द क्लास, आप क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट्स कैन बी शेयर्ड अमंग मल्टीपल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, आपने जो एग्रीगेशन अगर रिलेशनशिप बनाया है उसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट बनाया है, आप उसको मल्टीपल डिफरेंट क्लास के साथ भी कंटेन कर सकते हैं। एक बुक है, वो एक पर्सन है, अगर वो उसने बारो कर लिया है तो अब उस क्लास का भी हिस्सा बन जाएगी, लाइब्रेरी का हिस्सा भी रहेगी। जब वो उसको रिटर्न करेगा तो मे भी आप उसको उसका हिस्सा खत्म कर दे, लेकिन वो एग्जिस्ट कर सकती है। एग्रीगेशन टिपिकली यूज पॉइंटर्स, अब ये इसलिए मैंने प्रैक्टिकल इसमें अभी हम नहीं आए क्योंकि इसमें जरा एडवांस पॉइंटर्स और एड्रेस की नोटेशन जो है वो यूज होती है, तो फ्यूचर की किसी क्लास में हम देखेंगे हम प्रैक्टिकली इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। कंपोजिशन जो है वो क्या है, ये आल्सो हैज अ रिलेशनशिप है, याद रखिएगा इनहेरिटेंस काइंड ऑफ रिलेशनशिप है और कंपोजिशन हैज ए रिलेशनशिप है, बट इट इज स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर है। एंड इंप्लाइज ओनरशिप, यानी कि अगर ओनर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका जो कंटेन्ड ऑब्जेक्ट है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इन कंपोजिशन ये देखिए आगे आगे पॉइंट, लाइफ टाइम ऑफ कंटेन्ड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कंटेन है उसकी लाइफ कितनी होगी, कंट्रोल्ड बाय कंटेनिंग ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट ने उसको कंटेन किया है जितनी लाइफ उसकी है उतनी ही उसकी कंटेन्ड ऑब्जेक्ट की होगी। If containing object is destroyed, contained objects are also destroyed. Composition is represented by member objects created within class. ये पॉइंट तो सेम है दोनों में। Contained objects usually cannot be shared among multiple containing contrast. ये इसमें है जो important point, cannot be shared, जबकि एग्रीगेशन में वो शेयर हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको एग्रीगेशन और कंपोजिशन के जो रिलेशनशिप है इनकी समझ आ गई होगी। शुक्रिया।